मध्य प्रदेश की स्पेशलिस्ट ब्रांच में एक पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता था। कभी कभी उसे घंटों घंटों बाथरूम के अंदर बंद कर दिया करता था। लेकिन दूसरा चेहरा कुछ ऐसा होता था कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था। एक लड़की से बात किया करता था। लड़की का नाम होता है एंजल शर्मा। एंजल शर्मा से अपने दिल की बातें किया करता था, उससे दिल की बातें पूछता था, वो सारी बातें उसके साथ में शेयर किया करता था। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसे एंजल शर्मा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे किस करना चाहता हूँ। उसके बाद में डिमांड बढ़ जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, और फिर डिमांड बढ़ जाती है। फिर वह कहता है कि एक रेस्टोरेंट का मैंने इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हारे साथ में मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। इस तरीके की उस पुलिस वाले ने उस एंजल शर्मा नाम के लड़की की जब डिमांड करना शुरू कर दिया तो उधर वो अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था, उसे परेशान करता था। पत्नी आखिरकार है जो घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो एंजल शर्मा नाम की लड़की है वही उसकी बीवी है। बीवी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने पति को प्रेम जाल में फंसाने के लिए इस तरीके से फंसाया था कि दुनिया के सामने है जो उसकी हकीकत आ सके। आखिरकार एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद में फिर एक फैसला सुनाया जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी है। एक महिला है, उस महिला को अपने पति पर बेइंतहा शक हो जाता है और शक की उससे तस्दीक करने की कोशिश की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। जो मामला सामने आता है वो बड़ा हैरान करने वाला था और रोचक भी था। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक के लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ग्वालियर का ही एक इलाका लगता है माधोगंज। दरअसल वहीं की एक रोचक कहानी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर अपनी कंपनी में जा रहा था, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे रात हो जाए, हो सकता है कि उसे होटल में भी ठहरना पड़ जाए, इसलिए तो मेरा है जो इंतज़ार मत करना, आराम से खाना खाकर सो जाना। जैसे ही उस लड़के ने अपनी पत्नी से ये बात कही, पत्नी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, कहो तो खाना बांध दिया जाए। उसने कहा कि खाना बिल्कुल भी मत पैक करना, क्योंकि आज है जो खाना बाहर ही खाना पड़ सकता है। क्लाइंट के साथ में मीटिंग है और मीटिंग के बाद में जो भी तय होगा उसके बाद में देखा जाएगा। तुम दुआ करना कि सब कुछ है जो ठीक रहे। जैसे ही ये बात कही जाती है, बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाता है, अच्छे से कपड़े पहने जाते हैं। पहले दिन ज़्यादा कहीं अच्छी वो तैयारी की थी, अच्छे से घर से वह निकलता है, ठीक वैसे ही करता है और निकलने के बाद में सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद में इंतज़ार कर रहा था एक क्लाइंट का। अब क्लाइंट का इंतज़ार कर ही रहा था तो क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल दोस्तों, क्लाइंट होती है एक लड़की। अब लड़की ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, साथ ही अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। और जैसे ही उस लड़की ने उसके सामने आने के बाद में वो बैठा हुआ था, आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद में उसने कहा कि विजय कुमार। वो कहता है कि हाँ, मैं ही विजय कुमार हूँ। दरअसल उन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, वो एक दूसरे से कभी पहली बार मिल रहे थे। हालांकि बातें बहुत दिनों से हो रही थी, महीनों महीनों से बातें चल रही थी, महीनों से एक दूसरे से सुख दुख की बातें वो कर रहे थे। दरअसल विजय कुमार ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है, जबकि विजय ने एक बात छुपाई थी। वह एक लड़की से बातचीत किया करता था और लड़की से मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया था। तो विजय कहता है कि तुमने अपने चेहरे को इतना कवर है जो क्यों किया हुआ है, अपने चेहरे को ढका हुआ क्यों है, ज़रा चेहरा तो दिखाओ। जब है जो चेहरा दिखाने वाली बात आती है, लड़की हाथ बढ़ाती है, वो कहती है कि दिस इज मोना। मोना जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, उसके बाद में अपने चेहरे से नकाब हटाती है और नकाब हटाने के बाद में जैसे ही वो विजय कुमार उस लड़की को देखता है, यानी कि मोना को देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्योंकि दोस्तों वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल क्लाइंट कोई और नहीं, वो लड़की उसके सामने उसकी बीवी ही खड़ी थी। अपनी बीवी को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है, खड़ा हो जाता है
जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो जो उसकी पत्नी होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती हैं, चीखने लगती हैं, बात कर रही थी, गुस्से में बातें कर रही थी। अभी तो बिल्कुल शांत माहौल था। एक हाथ में गुलदस्ता लिया हुआ था वो व्यक्ति, और पहली बार मिलने के लिए उसके सामने वो खड़ा हुआ था। कुछ इस तरीके से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सामने कुछ ऐसा होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हुए, क्या करें क्या नहीं करें। वो बोलना शुरू कर देता है विजय कुमार ने, तो रेस्टोरेंट में एक तरीके से हंगामा खड़ा हो जाता है। तभी है जो मौका पाते ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन लगा देता है। मौके पर पुलिस आती है और मौके पर आने के बाद में दोनों को थाने में लेकर है जो चली जाती है। अब यहाँ से एक कहानी सामने आती है। इस कहानी की गूंज अब पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है। लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। दरअसल ये महिला बताती हैं कि लगभग 1 या सवा साल पहले उसकी शादी हुई है, और इस लड़के से अब शादी होने के बाद में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये मुझसे बात नहीं कर रहा था। मोबाइल पर हर पैटर्न लगा हुआ था, एप्लीकेशन पर लॉक लगा हुआ था, व्हाट्सएप पर चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, हर किसी अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर किसी पर उसने है जो लॉक लगाया हुआ था। यानी कि उसका पति विजय कुमार ही उसको देख सकता था कि आखिरकार वो जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन थी उनको सिर्फ विजय कुमार ही खोल सकता था, कोई और नहीं। पत्नी है जो बात करना चाहती थी, लेकिन पत्नी ऐसे बात करने लगी। थोड़े दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद में कुछ दिनों बाद में उसका है जो पति का रूप थोड़ा है जो बदलने लगता है। अब है जो इसकी पत्नी थोड़ी परेशान रहने लगती है, बात नहीं करती है। जब देखो तब मोबाइल में वो व्यक्ति लगा रहता था, पता नहीं किससे बात किया करता था, किससे नहीं बात किया करता था। ऐसा नहीं कि इसका किसी के साथ में कोई अफेयर चल रहा है, वो महिला ऐसा सोचने लगती है। पत्नी के दिमाग में ये सारा कुछ आता था। पत्नी ने एक फेक आईडी बनाई, और मोना नाम के आईडी फेक बनाने के बाद में अपने पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट वह भेज देती हैं तो उसका पति ने है जो फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ से दोनों की बातचीत का सिलसिला है जो लगातार शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे, अपने सुख दुख की, परेशानियों की सब बातें होती थी। ऐसा होते होते पति एक कमरे में होता था, पत्नी दूसरे कमरे में होती थी, बल्कि दोनों एक दूसरे से चैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पत्नी ये सब कुछ जानती थी, मैं अपने पति से ही बात कर रही हूँ, लेकिन पति नहीं जानता था कि वो अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन इसने डिमांड कर दी विजय कुमार ने कि मोना, उससे कहूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ है जो सुनना चाहता हूँ, मैं उनसे है जो तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम सचमुच में एक लड़की ही हो। आजकल है जो वैसे भी बहुत फेक आईडी बन रही है, तुम्हारे सारे फेक काम हो रहे हैं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसके बाद में वह बिल्कुल, उसने कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो, जब वक्त आगे बढ़ेगा मैं तुमको आवाज़ भी सुनाऊंगी, बातें भी आपसे करूंगी। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो अपने पत्नी मायके चली जाती है। जब मायके जाती हैं तो अपनी छोटी बहन से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की ज़रूरत है। जब अपनी छोटी बहन से ये बात कर रही थी तो बात करते करते उसने कहा कि अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम इससे बातचीत करो। अपनी बहन को भी उसमें है जो शामिल कर लेती है। अब बहन ने आवाज़ बदलने की कोशिश की, अब बातचीत करने की कोशिश की, तो आखिरकार है जो दोनों बहनों कामयाब हो जाती हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जब ये महिला अपने मायके आया करती थी तब तो वो अपनी बहन से उससे बात कराया करती थी। अब जो फेसबुक पर एक मैसेजर होता है, मैसेजर से ये मामला आगे बढ़ रहा था। साथ ही 2 महीने 3 महीने धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में जब मौका पाते ही वो अपनी बहन के नाम से एक सिम कार्ड भी खरीद लेती है मोना। आखिरकार सिम खरीदने के बाद में उससे फिर जो पहले जो बातचीत हुआ करती थी मैसेजर के माध्यम से, अब व्हाट्सएप के माध्यम से है जो बातचीत होने लगती है, चैटिंग होने लगती हैं, व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी उसने है जो अपने मायके में जब वो आया करती थी तब एक दूसरे से वो डिमांड किया करती थी कि मुझसे क्या तुम शादी करोगे। तो वो कहता है कि अब तुम्हें मैं देख लूँगा पहले, उसके बाद मैं शादी करूँगा। वैसे भी लड़की ने है जो पहले पूछा था कि क्या तुम सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, तो वो कहता है कि मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। वो कहती हैं कि मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। कुछ इसी तरीके की उसने है जो ऐसी कहानी उसके सामने बयां की।
सामने बयां करने के बाद में बिल्कुल पूरी तरीके से उसे यकीन हो जाता है और ऐसा वक्त आता है जब उन दोनों ने तय कर लिया कि हमें है जो मिलना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है और जब एक दूसरे से को देखना है, पसंद करना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो है जो एक दूसरे की नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेंगे। इसके बाद में तारीख तय होती है। मार्च 2025 की प्रथम सप्ताह की बात है जब ग्वालियर का एक अच्छा सा महंगा सा रेस्टोरेंट होता है, वहाँ रेस्टोरेंट में मिलने की प्लानिंग बनाते हैं और उसके बाद में विजय कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं क्लाइंट से मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे रात हो जाए तो मेरा इंतज़ार मत करना, आज खाना है जो पैक मत करना, थोड़े कपड़े भी हैं जो अच्छे पहन के जाना है। इधर वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर निकल जाता है, उधर पत्नी भी जल्दी जल्दी तैयार होकर वहाँ से निकल जाती हैं, अपने अच्छे कपड़े पहन कर बिल्कुल एकदम नए लुक में वो अपने पति के सामने जाना चाहती थी, क्योंकि जिस लुक में वह जाएगी वह रोज़ ही उस लुक में तो पति आराम से पहचान लेगा। एक नया लुक उसने रूप धारण किया और अपने चेहरे को ढक लिया, अपने आप को बिल्कुल पूरा पैक कर लिया और सीधा पहुंच जाती हैं। वहां पर जाने के बाद में उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया उसने कहा कि मैं मोना हूँ, क्या मैं विजय कुमार से बात कर रही हूँ? वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ विजय कुमार। उसका चेहरा जब सामने आता है तो पता चलता है कि आखिरकार जिस लड़की से वो चैटिंग किया करता था, जिस लड़की से वो बातचीत किया करता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी खुद की बीवी है। जब पुलिस तक ये मामला पहुंचता है तो पुलिस ने इस मामले को जो फिर से परामर्श जो केंद्र होता है वहाँ पर इस मामले को परामर्श महिला केंद्र में वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद में लगभग दोनों को 2 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती है और काउंसलिंग चलने के बाद में उस लड़के ने, विजय कुमार ने भी अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयां की कि क्यों वो अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को सबको बंद रखता है और क्यों उसने अपने से बातचीत करने की कोशिश नहीं की उस पत्नी से। अधिकारियों ने, अफसरों ने जब इस मामले की तसल्ली की तो दूसरी अहमियत के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि एक दूसरे से चैटिंग से तो तुम अच्छी बातें कर सकते हो, फिर सामने अच्छी बातें क्यों नहीं हो सकती हैं। जब परामर्श केंद्र में जब दोनों को समझाया जाता है, समझाने के बाद में आखिरकार वो मान जाते हैं और जब ये बात मई 2025 में दूसरे सप्ताह में आखिरकार है जो मान जाते हैं, मानने के बाद में एक दूसरे के साथ में घर चले जाते हैं और इस कहानी की हैप्पीनेस एंडिंग हो जाती है। तो महिला थाने की प्रभारी होती हैं दीप्ति सिंह तोमर, वो कहती हैं कि इसमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि कई महीनों से इन दोनों के बीच में चैटिंग हो रही थी। चैटिंग होने के बाद में विजय कुमार समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जिस लड़की से वो बातचीत किया करता है तो सामने मोना है, दरअसल वो मोना नहीं बल्कि उसकी खुद की है जो पत्नी है। लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों को हिदायत दी गई है कि एक दूसरे पे बिल्कुल भी शक ना करें और एक दूसरे के साथ में वो अच्छे से रहें। फिलहाल तो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उसके बाद में ये कहानी लोगों के सामने आती है और तो इससे अच्छा भी लगता है और कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, तो शुरुआत मैंने बताई थी कि इंदौर के शुक्लिया में रहने वाली एक महिला होती हैं। 22 फरवरी 2019 को उसकी एक पुलिस वालों के साथ में शादी होती है और पुलिस वाला अपनी पत्नी को जो स्पेशल ब्रांच में होता है वो बेवजह मारा करता था, पीटा करता था। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसे लगता था कि शायद दहेज के लिए उसे बेवजह मारा जा रहा है, पीटता है। कई घंटों तक उसे बाथरूम में भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक दिन पत्नी नाराज होकर अपने घर से चली जाती है। तभी उसके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना फेक आईडी बनाकर अपने पति की असलियत जानने की कोशिश करें। बातचीत करना शुरू किया। पहले तो उसने उसकी डिमांड की, फिर उसने हग करने की यानी कि गले लगाने की डिमांड की। उसके बाद में उसने उसकी गंदी तस्वीरें मांगने की डिमांड की। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसने है जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में ये सब करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके की चैटिंग उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में FIR दर्ज कराई और मामला जब कोर्ट में पहुँच जाता है तो मामला कोर्ट में जाता है तो उसके बाद में कोर्ट ये आदेश देता है कि 2 लाख तो तुम मुझे दीजिए और साथ ही जब तक ये मामला अदालत में चलता रहेगा तब तक खर्च के नाम पर 7,000 रुपये महीने के हिसाब से अपनी पत्नी को दोगे। और जैसे ही ये बात सामने आती है तो उसके बाद में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला जिस पर जिम्मेदारी होती है
जो रक्षक हैं वही अपनी पत्नी का भक्षक कैसे हो सकता है। इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके का ये समय चल रहा है सोशल मीडिया का, इस तरीके की आपको चमक धमक भरी ज़िंदगी में, भागा भंग भरी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को कैसे बनाए रखना है। नमस्कार, मैं शफी खान। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को दिखाएं कि आजकल की ज़िंदगियों में किस तरीके का मामला हो रहा है। फिर एक कहानी में, अच्छी सी कहानी में मैं आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।